टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी उसको समझ जाइए। टेस्ट ट्यूब बेबी को हम लोग विटियोर बेबी भी बोलते हैं, विटियोर, विटियोर ऐसे करके स्पेलिंग ध्यान नहीं आ रहा है विटियोर बेबी का, टेस्ट ट्यूब बेबी उसको बोला जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी में, हम आपको बताए हैं कि जब भी बच्चे होते हैं तो उसके लिए कम से कम 7 ml स्पर्म का होना जरूरी है। क्यों बोले हैं 7 ml, तो देखिए भाई उसका 70% तो ऐसे बर्बाद हो जा रहा है, जो गलत डायरेक्शन में गया और पता चला उस महीने में उस साइड में ओवम ही नहीं बन रहा था तो उधर वाला बर्बाद हो जाएगा, जो सामने गया वो बर्बाद हो गया, जो एक जिधर स्पर्म में जो उधर गया बस वही ना होगा। मान लीजिए इस महीने इधर गया तो अगले महीने इधर जाना चाहिए, तो 70% स्पर्म तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं सब। तो जो 7 ml से कम स्पर्म रहेगा तो जइबे नहीं करेगा, पहला रीजन ये। दूसरा एक और रीजन होता है कि स्पर्म में पूंछ का रहना जरूरी है। ये स्पर्म जो है ना इसमें पूंछ का रहना जरूरी है, क्योंकि यही माइटोकांड्रिया होता है, यही स्पर्म को आगे ढकेलता है। किसी किसी पुरुष में स्पर्म तो बनते हैं लेकिन वो पूंछ नहीं बन पाता है, पूंछ नहीं बन पाएगा तो स्पर्म यूट्रस में ही रह जाता है। तो स्पर्म यूट्रस में रह जाएगा तो क्या बच्चा थोड़ी होगा, बच्चा के लिए फॉलोपियन ट्यूब में जाना चाहिए। तो दो गलती पुरुष में होती है, पुरुष का स्पर्म में यदि पूंछ नहीं रहेगा तो बच्चा नहीं होगा, या पुरुष के अंदर स्पर्म की मात्रा कम बनेगी तो भी बच्चा नहीं होगा। अब दूसरा समझते हैं लोग, फीमेल में क्या गलती होती है। कुछ ऐसी फीमेल होती हैं जिनका ओवरी तो रहता है लेकिन उनमें ओभम ही नहीं बनता है। जब कभी ओभम नहीं बनेगा तो उसका मेंसुरेशन साइकिल पीरियड्स नहीं आएंगे। अब पीरियड्स पे चर्चा करते हैं और ये भी बताएंगे आपको कि पीरियड मतलब कब स्पर्म कब बच्चे नहीं जन्म ले सकते हैं। मतलब एक होता है ना कि सेफ पीरियड बोलते हैं, उस दौरान अगर स्पर्म आया भी तो बच्चे नहीं होंगे, वो आगे बताएंगे अभी। तो अगर किसी महिला में ओभम ही नहीं बनेगा तो उसका पीरियड ही नहीं आएगा तो बच्चा होने का तो सवाल खत्म हो गया, वहां पे एकदम सवाल खत्म। भाई बनबे नहीं करेगा तो स्पर्म आके फर्टिलाइज किससे करेगा। या फिर कुछ ऐसी महिला होती है जिनमें बड़ी कम बनता है, तो जब कम बनेगा तो उसमें भी दिक्कत है। और सबसे भयानक दिक्कत होता है महिलाओं में, पता है क्या, किसी किसी महिलाओं का ये फॉलोपियन ट्यूब इतना पतला होता है कि स्पर्म वहां जा ही नहीं पाता है। तो कुछ फीमेल में भी प्रॉब्लम होता है, मेल में भी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे बच्चे के लिए डॉक्टर क्या करता है कि मेल का स्पर्म ले लेता है, मेल में इजीली मस्टरवेशन द्वारा उसका स्पर्म को ले लेता है। तो मेल का स्पर्म ले लिया और महिला का ओवम ले लेता है। वैक्यूम ट्यूब आता है, वैजाइना के रास्ते अंदर पाइप द्वारा इसको खींच के बाहर निकाल लिया जाता है। तो ओवम क्या कर लिया गया, बाहर निकाल लिया गया। यहाँ से ओवम भी बाहर आ गया, ये तो फॉलोपियन ट्यूब था ना जी, ओवम क्या आ गया, यहाँ से बाहर आ गया। तो अब डॉक्टर के पास क्या चीज है, ओवम है। तो डॉक्टर क्या करेगा, एक टेस्ट ट्यूब में क्या रखेगा, ओवम रखेगा यहाँ पर, और डॉक्टर के पास क्या है, स्पर्म भी है, तो डॉक्टर क्या रखेगा, स्पर्म भी रखेगा यहाँ पर, स्पर्म। और इसको क्या करेगा, निषेचन करा देगा शरीर के बाहर। तो शरीर के बाहर क्या करेगा, निषेचन करा देगा। और जब निषेचन हो जाएगा तो अब तो ये निषेचन हो गया। और आप बताइए, निषेचन तो फॉलोपियन ट्यूब में होता है लेकिन बच्चा तो बड़ा होता है यूट्रस यानी गर्भाशय में। भाई ओवम बनता है ओवरी में, निषेचन होता है फॉलोपियन ट्यूब में, लेकिन बचवा तो जन्म लेता है यूट्रस में। अब डॉक्टरवा क्या किया, ओवम निकाल लिया है बाहर, स्पर्म निकाल लिया है बाहर, और बाहर में क्या करा दिया, निषेचन करा दिया। निषेचन कराने के 2-3 दिन बाद क्या करेगा, इसको पाइप के रास्ते लेगा, डॉक्टर का अपना इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसको फीमेल के वेजाइना के रास्ते यूट्रस में छोड़ देगा। अब बताइए, जो काम फॉलोपियन ट्यूब में होना था वो कहाँ हो गया, बाहर में हो गया, विटियोर यानी शीशे वाले बॉक्स में हो गया। और उसके बाद बच्चे को वापस यूट्रस में रख दिया गया, क्योंकि बचवा को ट्यूब में रखिएगा तो खाना पीना कौन देगा, ट्यूब में खाना थोड़ी मिल सकता है, बाहरवा शीशा में खाना मिलेगा उसको, कोनो मशीन में खाना थोड़ी मिलेगा, खाना तो अंदर ही मिलेगा, माँ खाएगी तो इसके पास जाएगा। तो जब कभी भी निषेचन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब में न करा के बल्कि ओवम और स्पर्म को लेकर बाहर कराया जाता है, और बाहर कराने के बाद उस बच्चे को निषेचित अंडा को जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वापस उसे यूट्रस में छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे बच्चे को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, परख नली शिशु कहते हैं। तो ये हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो कहेगा परख नली शिशु किसे कहते हैं, तो वैसा बच्चा जिसका निषेचन उसकी माँ के फॉलोपियन ट्यूब में न हुआ हो बल्कि बाहर डॉक्टर ने किया हो टेस्ट ट्यूब परख नली में, फिर उस नली को वापस उसकी माँ के यूट्रस में भर दिया हो, तो ऐसे बच्चे को हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। इंदिरा नामक की लड़की जो भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, और वहाँ इंग्लैंड में एक तो जॉली नाम की लड़की थी, वो वहाँ की थी, और इंदिरा भारत की लड़की थी। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब एक बात आता है कि कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फैशन का काम होता है या वर्क ज़्यादा होता है। जैसे सानिया मिर्जा को कि टेनिस खेलना था लेकिन वो अलग हटाइए, उसको पाकिस्तान चल गई।
भारत में बहुत सारी हीरोइनें होती हैं जिनको खूब सुंदर दिखना होता है, उनका बॉडी अच्छा होना चाहिए और फिल्मों में बड़ी लंबी शूटिंग होती है, इसलिए अगर वो अपने बच्चे को अपने पेट में पालेगी तो उसकी सुंदरता थोड़ी घटने लगती है। तो वो महिला क्या कहती है कि अपना ओवम क्या करेगी, वो हीरोइन क्या करेगी, ओवम को क्या करेगी, डॉक्टर को बाहर निकलवा देगी और अपने हस्बैंड का स्पर्म बाहर निकलाएगी, टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। अब डॉक्टर ना उसी हीरोइन के यूट्रस में रखेगा तो कहेगा ना ना नहीं, यहाँ नहीं, हमारे में मत रखिए। अब वो महिला हीरोइन किसी गरीब औरत को पकड़ेगी और गरीब औरत को कहेगी कि देखो ये मेरा ही बच्चा है, फर्टिलाइज हो गया है, तुम इसे अपने पेट में पाल लो, तुम्हें हम डेली खर्चा देंगे, हमेशा अच्छा अच्छा खाने पीने को देंगे, एकदम बढ़िया मान जान करेंगे और जब बच्चा हो जाएगा ना तो 2-4 लाख रुपया भी तुम्हें देंगे। तो गरीब महिला किसी दूसरे महिला के बच्चे को अपने यूट्रस में जब जन्म देती है तो ऐसी महिला को सेरोगेट मदर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरोगेट मदर। तो देखिए बाबू, टेस्ट ट्यूब का कंडीशन सेम है। अगर किसी महिला का ओवम निकाल लिए और उसके हस्बैंड का स्पर्म निकाल के बाहर निषेचन करा दिए और उसी महिला में यूट्रस में रख दिए तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाएगा। लेकिन किसी गरीब महिला को पैसे के लिए दूसरे में रख दिए और जब बच्चा जन्म लेगा तो ये हीरोइन लेके चली जाएगी तो वो माँ क्या कहलाती है? सेरोगेट मदर कहलाती है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा सेरोगेट मदर होती है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेरोगेट मदर भारत में होती है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी का कंसेप्ट है वही सेरोगेट मदर का भी कंसेप्ट है। लेकिन सेरोगेट मदर में कुछ समस्या आती है। कभी कभी मान लीजिए कानून भारत में सेरोगेट मदर के लिए नहीं है। मान लीजिए कि लड़का विकलांग पैदा हो गया और हीरोइन कह दी कि हम नहीं ले जाएंगे, तो लड़का किसका होगा? या लड़का बहुत सुंदर हो गया, कोई ज्योतिष कह दिए कि आगे जाके प्रधानमंत्री हो गया, तो सेरोगेट मदर देवे नहीं करेगी कि हमारा लड़का है। और इसमें सबसे ज्यादा कमाते हैं सर डॉक्टर। हीरोइन से डॉक्टर लेते हैं सर 25 लाख और महिला को दे देते हैं सर 1 लाख से। सुरा डॉक्टर वे ज्यादा कमा लिया, जबकि वो सेरोगेट मदर जो है वो अपने ऊपर रिस्क ले रही है, क्योंकि आज भी डिलीवरी के दौरान बहुत सी महिलाएं मर जाती हैं। तो आप सेरोगेट मदर और टेस्ट ट्यूब बेबी, ये 2 कंसेप्ट आप समझ में आ गया। जुड़वा बच्चों वाला भी कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। सेम शकल का जुड़वा अलग अलग स्पर्म आके एक गो से टकरा गया तो अलग अलग चेहरा बनाएगा लेकिन जुड़वा होगा। एक गो 2 गो से टकरा देगा तो जुड़वा होगा लेकिन शकल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये 2 कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप बताएं। अब इसके बाद आपको बताएंगे पीरियड्स कैसे आते हैं, सेफ टाइमिंग क्या होती है जब बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, पीरियड के किस आगे पीछे का कौन सा टाइम होता है, और उसके बाद बताएंगे आप लोग को टेस्ट ट्यूब में जुड़वा हो सकते हैं, संभावना बहुत कम होती है। टेस्ट ट्यूब में जुड़वा की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन हो सकते हैं वहां पे भी, क्योंकि स्पर्म इतने छोटे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप से भी उसको जूम करके ही देखना पड़ता है। अरे बेवकूफ कहीं का कह रहा है कि सर टेस्ट ट्यूब में जब निषेचन वापस हो गया है तो इसे वापस अंदर कैसे डालेगा? भैया पाइप आता है उसका, डॉक्टर का अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जिस तरह से ओवम को बाहर निकाला था बकलोलवा, जब निषेचन हो जाएगा तो वापस पाइप के रास्ते यहाँ पे यूट्रस में छोड़ देगा। उसमें दिक्कत क्या है? पाइप लगा के वेजिना के रास्ते यूट्रस में छोड़ देगा, यहीं तक तो पहुंचाना ही है वहां पे। अब इसमें कोई निकाल लिया तो थोड़ा दिक्कत नहीं है, कह रहा है कि अंदरवा कैसे रखेगा? अरे दादा रे दादा, सब गजब पड़ता है। तो यार साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस वाला तो नहीं, बुद्धियो रखो। चलो आगे देखते हैं। लो ये तो समझ में आ गया, जुड़वा समझ में आ गया, निषेचन समझ में आ गया। चलो भाई ये गायब हो गया जी, यहाँ